सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर हम जब सेफ शॉप में प्लान दिखाने जाते हैं लोगों से, तो बातचीत होती है फॉलोअप के समय, और लोग बताते हैं कि सामान बहुत महंगा है सेफ शॉप में, या इस तरह का काम ठगी का काम है, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। मैं ये काम नहीं कर सकता, ना मैं आपसे बेवकूफ़ बन सकता हूँ और ना मैं दूसरे को बेवकूफ़ बना सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि ये जो बेवकूफ़ बनाने का काम लोगों को समझ में आता है या ठगी का काम लोगों को समझ में आता है। इस तरह का काम हमारे साथ रोज़ कोई ना कोई करता है और हम खुद भी किसी न किसी के साथ करते हैं। इस तरह की जो बातों को हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, जो हमारे जीवन में लाइव चल रही होती हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज का ट्यूटोरियल बहुत ही खास होने वाला है, आप लोग प्लीज़ बनी रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि भारत में एक बहुत ही बड़ी जो संक्रमण है या बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैल रही है। उसका नाम है आई फ्लू। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आई फ्लू से बचें और उसके निदान जो हैं, उसको, इनके निदान को, उसका जो तरीका है उससे बचने का, उसे फॉलो करें। कैसे आई फ्लू किसी को हो सकता है और अगर आई फ्लू हो जाए तो कैसे आप उससे बच सकते हैं, इसका जो एक ट्यूटोरियल मैंने आपको तैयार किया, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की इस ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल को पूरा देख करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों, जब हम लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं, फोल्डर से प्लान दिखाते हैं, वेन्यू पे प्लान दिखाते हैं, लोग प्लान देखते हैं, कुछ लोगों को प्लान समझ में आता है, कुछ लोगों को प्लान समझ में नहीं आता है। कुछ लोग सकारात्मक सवाल करते हैं, कुछ लोग नकारात्मक सवाल करते हैं, जिसका कि हम लोग वेलकम करते हैं। इन्हीं कुछ सवालों में एक सवाल लोग अक्सर कहते हैं कि ये जो सामान है इसमें बहुत ही ख़राब सामान है, या ये ठगी का काम है, या दूसरे को टोपी पहनाने का काम है। इस तरह का काम मैं न खुद कर सकता हूँ, न मैं किसी से करवा सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो हम जो लाइफ जीते हैं, जो एक सिंपल लाइफ जीते हैं इंडिया में, तो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पर हम खुद भी बेवकूफ़ बनते हैं और दूसरे को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। और ऐसा अगर हम करते हैं तभी हमारी जो लाइफ साइकिल है चलती है, आगे बढ़ती है। और जीवन अगर है तो जीवन चलता है, अगर हमारी बिज़नेस है तो बिज़नेस चलता है, और अगर हमारी नौकरी है तो हमारी नौकरी भी आगे चलती है। क्योंकि हम भी किसी से बेवकूफ़ बन रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, ठगी का शिकार हो रहे हैं, और दूसरे के साथ भी हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझें कि सबसे पहले हम कहाँ पे ठगे जाते हैं या दूसरों को ठगते हैं। दूसरों को ठगने का मतलब, हम इस बिज़नेस को करते हैं या किसी को प्रमोट करते हैं तो हम करते हैं, और अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो यानी कि हम शिकार होते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो एग्जांपल ले रिचार्ज का। जब भी हम रिचार्ज करने जाते हैं तो जैसे मेरे मोबाइल में 839 रुपये का रिचार्ज होता है, 84 डेज़ का होता है, ठीक है। 3 महीने का रिचार्ज बोल करके आप देखें तो 6 दिन, जो पूरे 6 दिन होता है, वो पूरे 6 दिन मुझे रिचार्ज नहीं मिलता है, 84 डेज़ का ही रिचार्ज मिलता है। आप सोचें कि एक व्यक्ति 839 रुपये खर्च करता है और 84 दिन का ही उसे जो है मिलता है। क्यों ऐसा होता है कि 6 दिन का नहीं मिलता है? कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तभी तो मिलता है। तो आप ऐसे समझें कि जब 3 महीने का रिचार्ज है तो ये 90 दिन का होना चाहिए, तो 90 दिन का अलग प्लान है, 84 दिन का अलग प्लान है। तो क्यों नहीं 90 दिन का ही बनाया गया, क्यों 84 दिन का बनाया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को इससे फ़ायदा है और हमें आपको उससे ज़्यादा नुकसान है। और ऐसा समझ सकते हैं कि इस नुकसान को हम लोग हर 3 महीने में भरते हैं, हर 3 महीने बाद रिचार्ज कराते हैं, हर बार हम लोग ठगी का शिकार होते हैं। इसके बाद से आप दूसरा जो एग्जांपल आप देखें तो आप ऐसे समझें कि जब हम 10 रुपये का रिचार्ज कराते हैं कूपन के माध्यम से, पहले कराते थे, अब तो नहीं कराते हैं, 7.13 पैसे यानी कि 7 रुपये 13 पैसे हमारे खाते में आता था। 10 रुपये का रिचार्ज कराने के बाद से हमारे खाते में 7 रुपये आता था। हम पूछ भी नहीं सकते किसी व्यक्ति से कि आखिर वो 2 रुपये 77 पैसे कहाँ गया, 87 पैसे कहाँ गया, ठीक है। तो हम पूछ भी नहीं सकते कि वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि वो बता देंगे कि प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये फ़ीस है, वो फ़ीस है, वैट है, टैक्स है, जीएसटी, क्या क्या बता करके वो काट देते हैं। तो 10 रुपये देने पर हमें सुविधा 7 रुपये की मिल रही है, तो हम कभी पूछे नहीं, यानी कि वहाँ पे भी हम शिकार हुए। तो हम कभी पूछ ही नहीं सकते, तो हम वहाँ पर भी शिकार हुए। अब आप देखें तो पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल पंप पे आपने 100 रुपये का तेल भरवाया और आपको पता है कि 100 रुपये का तेल मैंने पैसा दिया है, लेकिन 100 रुपये का तेल वो नहीं भरता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिज़नेस कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, 80/20 के फार्मूले पे चलता है, ठीक है। 80 और 20 का मार्जिन होता है। बड़े बड़े जो जैसे जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, जो बड़े बड़े जो बिज़नेस जो टाइकून लोग हैं, उनका यही फार्मूला 80/20 पे वो काम करते हैं। तो आप ऐसे कैसे मान सकते हैं कि आप जो सुविधा किसी से ले रहे हैं,
या आप जो सुविधा किसी को दे रहे हैं वो फुली पेड जो वैल्यू है उस पर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं, आपको नहीं 100 रुपये का देता होगा, 100 रुपये का आपने पैसा दिया और 100 रुपये का उसने तेल दे दिया, तो बेचने वाले को फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने 10 रुपये का साबुन ले आया और 10 रुपये का साबुन मेरे लिए सस्ता है, मैंने 10 रुपये का साबुन लेके चला आया, तो बेचने वाले को भी 10 रुपये में मिला है, ठीक है, और ख़रीदने वाले को भी 10 रुपये में मिला है। तो फिर जो बेचने वाला है उसे फ़ायदा कहाँ से है? तो कहीं ना कहीं वो साबुन 10 रुपये का नहीं है। हम इस झूठ को एक्सेप्ट करते हैं हर बार, हम इस धोखेबाजी को हर बार ये करते हैं और इसे एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से आप बच्चों का आजकल एडमिशन चल रहा है, आप देखिए बच्चों का जो एजुकेशन है, जो उसकी जो बुक्स हैं, जो उनकी जो कॉपीज़ है, जो उनका जो फ़ीस है, जो उनका जो फॉर्म है, जो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चे हैं, वो जो एक मेमोरेंडम बना के स्कूल में दिया जा रहा है, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं कि अजी ये बताइए कि जो हमारे बच्चे को इंग्लिश पढ़ाएगा या मैथ्स पढ़ाएगा उसकी क्या एजुकेशन, उसकी क्या प्रोफाइल, उस टीचर से मुझे मिलना है, उससे बात करना है, उसका मोबाइल नंबर दीजिए ताकि मैं भी जानूं कि मेरे बच्चों को कौन पढ़ा रहा है। हम केवल इस स्कूल पे भरोसा कर लेते हैं और हम इतना सारा पैसा उस पर दे देते हैं। बुक्स इतनी महंगी है, कमीशन इतना ज़्यादा चल रहा है कि अगर आप मार्केट में जा कर के देखें तो पता चलेगा कि सेफ शॉप में जो MRP और SSP पे जो सामान मिलता है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको बताया गया है कि इतना GST कटता है, इतना वैट कटता है, इतना MRP, इतना SSP, इतना बिजनेस वैल्यू में, ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो रहे हैं, पूरी तरह से देख रहे हैं, कॉल सेंटर में बात करें, और स्कूल में तो आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। ये जी ये सारा फैसिलिटी है, आपको मानना है तो एडमिशन कराइए, आपको नहीं मानना तो एडमिशन मत कराइए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हमारे और आप जैसे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग बिना सवाल पूछे सुविधाओं का जो है सेवन कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि ये महंगी हैं और नहीं हजम हो रही, लेकिन फिर भी आप उसका सेवन कर रहे हैं, आप उससे बच नहीं सकते। तो दोस्तों ऐसे कुछ 2-3 एग्जाम्पल हैं, आपके भी आसपास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसका कि आप सेवन कर रहे होंगे और शिकार भी हो रहे होंगे। ज़रूर वो एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और आप लोग को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसा ट्यूटोरियल लगा आप लोग को। आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेफ शॉप अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया तो जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं सेफ शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।